टेम्पुस, टेम्पुस मीन्स टेंस, और इसके लिए एक दूसरा वर्ड और यूज होता है टेम्पोरा, ऐसे करके, है ना। तो टेम्पुस, टेम्पोरा, ये जो वर्ड हैं ये टाइम से रिलेटेड है। एक वर्ड यूज होता है टेम्पोराल, वो भी समय को ही शो करता है ना। आगे धीरे धीरे वर्ड्स आते जाएंगे। तो अब तक हमने जो भी सेंटेंसेज बनाए हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले, सिंपल सेंटेंसेज जिनमें वर्ब सेकंड पोजीशन पे यूज हो रही है, या फिर वो सेंटेंसेज जिनमें मॉडल वर्ब आ रही है सेकंड पोजीशन पे और मेन वर्ब एंड में जा रही है। मॉडल वर्ब सीख ली ना हमने, राइट। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें सब में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपने कभी ऐसे सुना है गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, डू डिड डन, ऐसे सुना है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं। फर्स्ट जो है वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड सेकंड फॉर्म, और जो थर्ड वर्ड जो है थर्ड फॉर्म। ये क्या शो करती हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म हमेशा शो करती है प्रेजेंट, कि क्या काम होता है या हो रहा है, ठीक है। और अगर वो काम पास्ट का हो गया तो फिर सेकंड फॉर्म का काम है, मतलब वो काम पास्ट में चला गया, हुआ था या फिर हो रहा था। और यहां पर थर्ड फॉर्म क्या शो करती है, कि कोई काम हो चुका है, ठीक है। फ्यूचर नहीं आया अभी तक। फ्यूचर के लिए फिर अलग से वर्ब की फॉर्म की जरूरत नहीं है। फ्यूचर हम किससे बनाते हैं, फर्स्ट फॉर्म से ही बनाते हैं। तो किसी भी वर्ब की तीन फॉर्म होती है, वो तीन फॉर्म जर्मन में भी होती है, ठीक है। तो कैसे क्या क्या होता है वो देखते हैं अपन। तो फर्स्ट फॉर्म जो टेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंस, प्रेजेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंस या फिर प्रेजेंट टेंस आप इसको कह सकते हो। सेकंड फॉर्म जो आती है दैट इज प्रेटेरिटुम, क्या कहेंगे इसको, प्रेटेरिटुम, प्रेटेरिटुम मींस पास्ट, ठीक है। एंड थर्ड फॉर्म जो आएगी दैट इज कॉल्ड पार्टिसिप परफेक्ट। पार्टिसिप परफेक्ट मींस या प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पार्टिसिप परफेक्ट। अब इनके मीनिंग क्या है, देखो सिंपल सा। प्रेजेंट में कोई काम होता है या फिर हो रहा है। जैसे हिंदी में अलग अलग है दो, होता है या हो रहा है, वैसे इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जर्मन में दोनों का एक ही सेंटेंस बनेगा, ठीक है। क्या डिफरेंस है, होता है या हो रहा है। इंग्लिश की अगर बात करें तो अपन मेन वर्ब दोनों में होगी, बस हो रहा है कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब और आ जाती है, मेन वर्ब में आईएनजी और लग जाता है ना, ठीक है। पर जर्मन में हमको क्या करना है, काम होता है या फिर हो रहा है, मैं जाता हूं या फिर जा रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं या फिर पढ़ा रहा हूं, इसमें हमको सिर्फ मेन वर्ब यूज करनी है। हाँ, डू डज इधर नहीं है इसके अंदर, जर्मन में डू डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जर्मन में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और हैज हैव, ठीक है, और एक विल, यही हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी ना अपन ने, जाइन हाबन वेर्डन, सिर्फ वो ही हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। प्रिटेरिटुम में क्या होगा, पास्ट में था, हुआ था या फिर हो रहा था। और यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम हो चुका है। इनके अलावा जो टेंस आता है दैट इज द नेक्स्ट वन, फ्यूचर टेंस, जिसको हम बोलते हैं फुतुअर। फुतुअर किसके लिए यूज होता है, फ्यूचर के लिए। दैट मीन्स कोई भी काम फ्यूचर में होगा, कोई भी काम फ्यूचर में होगा। तो पहला प्रेजेंस, सेकंड प्रेटेरिटुम, थर्ड पार्टिसिप परफेक्ट जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम पेपेस्वाई भी कह सकते हैं, पेस्वाई या फिर पेपेस्वाई, ये इसके शॉर्ट फॉर्म है समझने के लिए, पेशवाई या फिर पेपेस्वाई। एंड फोर्थ क्या है, फूतुअर, फ्यूचर, कोई काम फ्यूचर में समय में होगा, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, यहाँ पर इन टेंसेस को सीखने हैं, पर यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको और ध्यान रखनी है। प्रेजेंट हम पूरा सीख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी पूरा सीखेंगे, फ्यूचर भी पूरा सीखेंगे। इस पे आ जाओ प्रेटेरिटुम पे। प्रेटेरिटुम मींस पास्ट। पास्ट सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी टेंस हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अपने नॉमिनेटिव, अकुजेटिव, डाटिव के जो रूल्स हैं उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या बात कर रहे थे, टेंस का मतलब क्या है, समय। और समय कौन शो करता है यहाँ पर, वर्ब।
वर्ब बताएगी कि काम अभी हो रहा है, अभी होता है, हुआ था या फिर होगा या फिर हो चुका है। वर्ब बताती है हमेशा, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, प्रेटेरिटुम जो है, पास्ट टेंस जो है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आई थी अपनी जाइन हाबन वेर्डन, उनका पास्ट पढ़ेंगे। फिर कौन कौन सी बच गई भाई, मॉडल वर्ब बच गई, मेन वर्ब बच गई ना, उनका पास्ट पढ़ेंगे A2 में, ठीक है। अदरवाइज ग्रामर बहुत लंबी हो जाएगी, तो यहां पर हमको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का पास्ट करना है। ओके, आगे टेंस पढ़ने से पहले हमको एक चीज ये भी देखनी है कि स्टेप बाय स्टेप इनका स्ट्रक्चर क्या था। प्रेजेंट में हमने स्ट्रक्चर क्या रखा है, सब्जेक्ट आएगा, सेकंड पोजीशन पे वर्ब, और फिर उसके बाद क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस मॉडल वर्ब का है तो सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे मोडल वर्ब, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और मेन वर्ब जाएगी सेंटेंस के लास्ट में। ये स्ट्रक्चर थे, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रेटेरिटुम पे, ठीक है। यही अपना अगला ग्रामर का टॉपिक है। हाँ, पूरी वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। वर्ब जो सेकंड पोजीशन पे वर्ब होती है उसी का ही कॉन्जुगेशन करना है। आपने देखे वीडियोस क्लास के, समझ में आया कुछ, ठीक है। कंटिन्यू रखना है उसको, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रेटेरिटुम। प्रेटेरिटुम का मीनिंग हो गया पास्ट, पास्ट फॉर्म, और यहां पर अपन सीखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब्स का, ठीक है। तो अपनी ग्रामर हो गई प्रेटेरिटुम फॉन हेल्प्स वर्बन। फॉन किसका मीनिंग दे रहा है, ऑफ का मीनिंग दे रहा है। प्रेटेरिटुम फॉन हेल्प्स वर्बन, दैट मींस पास्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और फिर उनका पास्ट क्या होगा। तो हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट की बात करें तो अपने पास है जाइन हाबन वेर्डन। मीनिंग पता है ना इनका, जाइन हम यूज कर रहे हैं इज एम आर के लिए, हाबन यूज कर रहे हैं हैज हैव के लिए, वेर्डन यूज कर रहे हैं विल के लिए। ये फर्स्ट फॉर्म थी। अब अपन को फर्स्ट फॉर्म से बनाना है सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो अब सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आपको कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं अपनाना है। जिस तरीके से आपने प्रेजेंट में वर्ब्स याद करी हैं जाइन हाबन वेर्डन, उसी तरीके से अब उनका पास्ट मतलब नई और तीन वर्ब याद करनी, ठीक है। तो वो तीन वर्ब क्या होगी, जाइन का पास्ट हो जाएगा वारन, हाबन का पास्ट हो जाएगा हाटन, एंड वेर्डन का पास्ट हो जाएगा वुडन। वेर्डन का पास्ट क्या होगा, वुडन, ठीक है। तो जिस तरीके से जाइन हाबन वेर्डन आपने याद किया, सेम उसी तरीके से वारन हाटन और वुडन को याद कर लो। वारन का मतलब हो गया अब वॉज वर्ब, था, ठीक है। हाटन का मतलब हो गया हैड, आपके पास कोई चीज थी। कई बार आप सेंटेंसेस बनाओगे तो यहां पर ये भी डिफरेंस आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि वारन यूज करूं कि हाटन यूज करूं, क्योंकि दोनों में ही होने की बात आ रही है। तो पर्सन की, खुद की, कहीं पर होने की बात, कोई सिचुएशन होने की बात आती है, तब तो वारन यूज करना है। अगर पर्सन कोई चीज रख रहा है, उसके पास कोई थिंग है, कोई पर्सन है उसके पास है, ठीक है, तब क्या यूज करना है, हाबन या फिर हाटन यूज करना है। एंड वुडन क्या हो गया, वुड, ठीक है। ओके, अब एक चीज अपन ये समझते आए हैं कि सबसे पहले हम जनरली सब्जेक्ट यूज करेंगे। सेकंड पोजीशन पे कोई भी वर्ब आती है तो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, है ना। तो वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगी तो चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे मॉडल वर्ब हो, किसके हिसाब से आएगी। सेम चीज अपन को जो सेकंड फॉर्म वाला टेंस पढ़ रहे हैं प्रेटेरिटुम, इसके साथ भी करना है, क्योंकि ये भी तो वर्ब ही है, ये भी तो सारी वर्ब्स ही हैं, ठीक है। तो आपको इसमें भी स्ट्रक्चर क्या अपनाना है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करोगे और सेकंड पोजीशन पर वर्ब, कौन सी वर्ब, पास्ट वाली वर्ब, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट सेम रहेगा, अभी भी सेकंड पोजीशन पे वर्ब ही है लेकिन पास्ट फॉर्म वाली वर्ब, और उस पास्ट फॉर्म वाली वर्ब को भी हम सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से ही कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट मतलब उसका क्रिया का रूप लगाएंगे, ठीक है। और फिर मॉडल वर्ब का मैंने आपको अभी बताया नहीं है, मॉडल वर्ब और बाकी की जो मेन वर्ब है वो हम A2 में सीखेंगे, अभी सिर्फ अपन को हेल्पिंग वर्ब पे काम करना है, ओके। सेकंड पोजीशन पे जब वर्ब आ रही है
तो इसका मतलब ये भी हो गया कि हमको सब्जेक्ट के हिसाब से इन तीनों वर्ब का कॉन्जुगेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रेजेंट में कॉन्जुगेशन करना थोड़ा हार्ड हो सकता है, पास्ट में कॉन्जुगेशन करना बहुत इजी है। पास्ट के कॉन्जुगेशन का फॉर्मेट वही है जो आपने मॉडल वर्ब में लर्न किया था। आपको याद है क्या? मॉडल वर्ब में आपको सिर्फ एक ही पार्ट याद करना था कि इसके साथ क्या आता है, डू के साथ उसमें एसटी लगा देते हैं, एरएसडी के साथ सेम यूज होगा जो इसके साथ हो रहा था, यही रूल था ना, तो सेम रूल इधर अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब हाँ वही रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले अपनी वर्ब आ रही है वारन, जिसका मतलब हो गया वॉज वर्ब या वारन वॉज वर्ब। सेकेंड इज हाटन, हाटन मीन्स हेड, एंड थर्ड वन इज वुडन, जिसका मतलब क्या हो गया वुड। ये वारन और हाटन ये थोड़ी ज्यादा यूज होंगी, वुडन जो है वो थोड़ी कम यूज होगी, है ना। किस केस में यूज होगी वो अपन बात करेंगे। पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं सारे। इस दो सब्जेक्ट याद हो गए क्या सबको? वियर ईयर दीज, ठीक है, ये अपने सब्जेक्ट हो गए। अब देखो इसके साथ क्या आ रहा है, बस वो याद रखना है। ईश्वार, यहां पर ईश हाट है और यहां पर ईश वुड है। अब आप पूरा बना सकते हो। चलो बनाते हैं। ईश्वार, ईश्वार ये वार वॉर नहीं है, युद्ध वाला नहीं है, इंग्लिश से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। ईश्वार का मतलब क्या हो गया? आई वॉज, आई वॉज, क्योंकि वारन का मतलब तो वॉज वर्ड निकल रहा है ना, ठीक है। अब डू के साथ देखो क्या करेंगे, जो वार था उसमें क्या लगाना है? एस टी। डू वार्स मीन्स यू वर। क्या? कहां पर? इसके साथ वारी तो लगेगा, यहां ईएन नहीं लगाया ई से, वो तो वीक वर्ब में होती है। मैंने क्या बोला, यहां पर इसके साथ क्या आएगा वो तो हमको लर्न नहीं करना पड़ेगा, ये तो फिक्स कॉन्जुगेशन है ना। यहां पर ये वीक वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, यहां पर इसका पैटर्न फिक्स है। ईश्वार, दो के साथ क्या लग गया? एस टी। एरएसजी के साथ क्या रहेगा? वार, जो इश का है वही एरएसजी का रहेगा। वियर के साथ अब लगेगा ईएन, वियर के साथ ईएन, तो वियर वारन। ईयर के साथ लगता है टी, ई वार्टनी, ईयर वार्ट, और जी जी वारन। आगे बात समझ में? मॉडल वर्ब में भी हम यही पैटर्न यूज कर रहे थे, ठीक है। और पास्ट में सिर्फ इन्हीं वर्ब की बात नहीं है, ए टू में जो भी आपके मॉडल वर्ब्स आएंगे या फिर मेन वर्ब्स में वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आएंगी, सबकी यही कहानी है कि जो इसके साथ आएगा वो आपको लर्न करना है, बाकी यही पैटर्न फॉलो करना है। दो के साथ एस टी लग जाएगा, एरएसडी के साथ इश का जो था यूज वही होगा, वियर के साथ वापस से ईएन, ईयर के साथ टी और जीजी के साथ ईएन। वियर ईयर जीजी का पार्ट तो हमेशा चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मॉडल वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, सब में सेम चल रहा है, ठीक है। चलो यहां पर देखो, इश हाटे, आई हैड, डू हार्टेस्ट, एक्स्ट्रा ई, जिस वर्ब के मेन पार्ट की एंडिंग टी या डी हो तो एक्स्ट्रा ई। एरएसडी हाटे, वियर के साथ ये हो जाएगा वियर हाटन, ईयर के साथ हार्टेड, एंड जीजी के साथ इट विल बी हार्टन, ठीक है। ऐसे ही इश वुल्डे, डू वुल्डेस्ट, एरएसजी वुड, वियर वुडन, ईयर वुडेड, क्या एक्स्ट्रा ई आ गया तो है ना, एंड जीजी के साथ पूरी वर्ब क्या हो जाएगी? वुल्ड, ठीक है। तो ये वर्ब कॉन्जुगेशन हमको लर्न करना है। अब हम अगर कुछ सेंटेंसेज की यहाँ पर बात करें तो सेंटेंसेज अपन बना सकते हैं, प्रेजेंट और पास्ट दोनों के बनाते हैं। या जैसे एक बेसिक सा सेंटेंस, इश बिन स्टूडेंट, कोई ऐसे बोले कि मैं स्टूडेंट हूं, प्रेजेंट की बात कर रहा है ना वो, आई एम स्टूडेंट। अगर ये बोलना हो आई एम स्टूडेंट, स्टूडेंट को जर्मन में स्टूडेंट ही बोलते हैं, तो आई एम के लिए इसमें से तो कुछ नहीं लेंगे, कहां से लेंगे? जो पास्ट हमने पढ़ा है, पहले पास्ट में जो चीजें पढ़ी थी ना, जाइन, जाइन वर्ब का कॉन्जुगेशन करेंगे, याद आ रहा है क्या कुछ ऐसा? तो हाँ, इज एम आर के लिए, तो आई एम स्टूडेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? इश बिन
स्टूडेंट। ठीक है, अब एम की जगह अगर ऐसे कर दे आई वॉज स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था, तो अब यहां से इसका क्या पार्ट आ जाएगा, इश वार स्टूडेंट। कहने का मतलब हो गया कि सेकंड पोजीशन पे जो वर्ब आई थी बस वही चेंज हुई है, वॉज के लिए क्या आ गया यहां पर, या इश वार स्टूडेंट। समझ में आ रही बात। ऐसे ही वी आर इन क्लास, हम क्लास में हैं, वी आर इन क्लास। और दूसरा क्या हो जाएगा, हम क्लास में थे, वी वर इन क्लास। ठीक है, तो क्या डिफरेंस आया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कुछ फर्क नहीं आया ना, वर्ब में फर्क आया। फिर एक प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है। तो वी आर इन क्लास, वी के लिए वियर, वियर जिंट। अब ये जिंट कहां से आया भाई, जाइन वर्ब का कंजुगेशन वियर के हिसाब से। इश बिन, याद करो, ऐसे कुछ याद है क्या, इश बिन दू बिस्ट, एरजी इस्ट, वियर जिंट। ये याद करनी पड़ेगी चीजें, प्रेजेंट की याद नहीं हुई है, पास्ट का सीख रहे हो अभी, ये क्या कर रहे हो भाई, चीजें याद करो, इसके बिना काम चलेगा नहीं, सारी चीजें। इश बिन दू बिस्ट एरजी ईस्ट, वियर के साथ क्या आ जाएगा, वियर जिंट। इन क्लास को बोलते हैं इम उंटरिस्ट। ये आगे प्रीपोजिशन के साथ में और पढ़ाऊंगा मैं आपको। सो क्या बन गया, वियर जिंट इम उंटरिस्ट, हम क्लास में हैं। और अगर हम क्लास में थे, वी वर इन क्लास, तो वियर के साथ क्या यूज हो रहा है, वारन, वारन। तो यहां पर जिंट की जगह क्या आ जाएगा, वियर वारन इम उंटरिस्ट। वियर वारन इम उंटरिस्ट मींस वी वर इन क्लास, हम क्लास में थे। ठीक है, इसी तरीके से सेम हावन के साथ कुछ सेंटेंसेज बना सकते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल, ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। और पास्ट के लिए ही हैड अ पेन, उसके पास एक पेन था। तो पहले प्रेजेंट का एर हार्ट। अब ये हार्ट कहां से आया, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब हावन वर्ब का कॉन्जुगेशन किया तो इश हाबे डू हास्ट, एरएसजी के साथ में क्या जाएगा, हार्ट। एर हार्ट आइनन कूली, पेन को क्या बोलते हैं, कूली, पेन के लिए कूली। और अब यहां पर वो सारे रूल अप्लाई होंगे, वर्ब देखनी है, नाउन देखना है, टेबल देखनी है। तो हमको ए की टेबल में आकुजाटिव मैस्कुलाइन मिलेगा आइनन। और हेड की अगर बात करेंगे तो अपन हेड के लिए क्या आ जाएगा, एर हाटे, एर हाटे आइनन कूली। एर के हिसाब से क्या लग गया, हाट। ठीक है, कोई पर्सन अगर क्लास में नहीं आया और फिर आप कह रहे हो कि वो तो बीमार हो गया, वो क्या हो गया, बीमार हो गया। इंग्लिश में जनरली हम ऐसे ही बोलते हैं कि ही इज सिक, ही इज सिक। ठीक है, लेकिन जब बीमार हो गया, अब इसका हिंदी निकालें ही इज सिक, तो इसका मतलब ये होता है कि वह बीमार है, राइट। लेकिन वह बीमार हो गया, इसकी अगर बात करें इंग्लिश में तो वही होगा, ही इज सिक। लेकिन जर्मन में अगर अपन बात करें तो प्रेजेंट बनेगा एर विड क्रांक। बीमार को क्या बोलते हैं, क्रांक, क्रांक मींस सिक। और जब बात करेंगे वह बीमार हो गया था, ठीक है, तो फिर अपन को वुडन यूज करना है। एर के हिसाब से क्या आ जाएगा, वुड। ठीक है, एर वुड क्रांक, एर वुड क्रांक। कोई बोले मैं 30 साल का हो गया हूं, प्रेजेंट की बात करे अगर कोई, तो वो फिर ऐसे बोलेगा, इश वेर्डे, इश वेर्डे 30 Jahre alt, 30 Jahre alt। और वो बोले कि मैं 30 साल का हो गया था पास्ट में, तो इसके साथ भी क्या जाएगा, इश वुड 30, मैं उन दिनों 30 साल का हो गया था। ठीक है, तो जनरली हमको सबसे ज्यादा तो क्या यूज करना है यहां पर, जाइन और हावन का पास्ट वारन और हाटन यूज करना है। अब यहां पर एक दो चीजें आप ये याद रखना कि अगर कोई वर्ब प्रेजेंट में नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव है, तो वो वर्ब पास्ट में उसकी पास्ट फॉर्म भी सेम नेचर ही फॉलो करेगी, राइट। कहने का मतलब ये हो गया, जाइन अगर नॉमिनेटिव सब्जेक्ट की बात करती है तो वारन भी क्या है, नॉमिनेटिव ही है, सब्जेक्ट की बात करेगी। या वेर्डन भी नॉमिनेटिव है तो वुडन भी नॉमिनेटिव है। हाबन आकुजाटिव है तो यहां पर हाटन भी क्या होगी, आकुजाटिव होगी। इसीलिए हमने यहां पर क्या किया है, आकुजाटिव वाले सेंटेंस में एर हाट आइनन कुली में एर हाटे आइनन कुली हमने आकुजाटिव ही रखा है।
ठीक है। तो पास्ट टेंस जो है हेल्पिंग वर्ब का वो इतना ही है, और हमको करना भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही लर्न करना है A1 में। ठीक है, क्या क्या चीजें याद रखोगी? प्रेजेंट तो क्या है, जाइन हाबन वेर्डन, और उनका पास्ट हो जाएगा वारन हाटन एंड वुडन। ये तीनों वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी, इसीलिए हमने इनका कॉन्जुगेशन किया है, और फिर इनको हमें सेकंड पोजीशन पे यूज करना है सेंटेंसेस बनाते समय, आर्टिकल का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये छोटी सी ग्रामर थी अपनी। नेक्स्ट जो ग्रामर आ रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सीखेंगे अपन कल, क्योंकि इसके लिए अपन को पूरी एक क्लास चाहिए। ठीक है, अभी जिस तरीके से प्रेजेंट प्रेटेरिटुम जो है पास्ट छोटा सा था, उसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, फूतवर, ये भी एक छोटी सी ग्रामर है। ठीक है, तो अपन इस ग्रामर को भी लर्न कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आ रहा है दैट इज फूतवर। या करण पंकज समझ में आ गई ग्रामर पास्ट वाली? ओके, फूतवर, और इसको फूतवर आइंस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फूतवर आइंस। आइंस क्यों? क्योंकि फिर आगे स्वाई भी आएगा। जैसे फ्यूचर होता है तो वैसे फ्यूचर परफेक्ट भी होता है। ऐसा ये XYZ काम हो चुका होगा तो वो फ्यूचर स्वाई है, वो बाद की ग्रामर। ठीक है, अभी तो A1 में अपन को क्या करना है, फूतवर आइंस, मतलब फ्यूचर के सेंटेंसेज। कोई भी काम आगे आने वाले समय में होंगे तो वो टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस है। ठीक है, इसमें अपन को नई ग्रामर कुछ नहीं सीखनी, इसमें हमको फोकस करना है इसके स्ट्रक्चर पे। हाँ, स्ट्रक्चर मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, सेंटेंसेज क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो जो भी सेंटेंसेज बनेंगे उनमें देखो, सबसे पहले आप क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट। सेकंड पोजीशन पे आपको वर्ब यूज करनी है वेर्डन। याद है क्या, वेर्डन हेल्पिंग वर्ब विल की बात कर रही है, और इंग्लिश में भी विल से फ्यूचर के सेंटेंसेज बनते हैं ना। ठीक है, हाँ, और उसके बाद यूज करना है हमको एक ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल मेन वर्ब। फुल मेन वर्ब, ये 3 वर्ड नहीं लिखने पड़े, इसके लिए वर्ड याद कर लो, इंफिनिटिव। क्या वर्ड है, इंफिनिटिव का मतलब हो गया पूरी वर्ब। ठीक है, तो ये हमको लगानी है सेंटेंस के लास्ट में। ऐसा सा अपन कुछ स्ट्रक्चर मॉडल वर्ब में भी लर्न कर रहे थे, उसमें क्या था, वर्डन की जगह मॉडल वर्ब आ रही थी बस। सब्जेक्ट पहले था, मेन वर्ब एंड में थी। ठीक है, मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे था, और फिर ऑब्जेक्ट था। ओके, तो ये याद हो जाएगा, बिना वेर्डन के इसमें काम नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ, वेर्डन से। तो फ्यूचर टेंस आज अपन सीखने वाले हैं, और सिर्फ इसी स्ट्रक्चर से ही नहीं, अपन 2-3 तरीके और देखेंगे फ्यूचर के कैसे बन सकते हैं। ठीक है, सो पहला तो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करोगे, सेकंड पोजीशन पे वेर्डन, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर फुल मेन वर्ब। ठीक है, ये अपन को फ्यूचर में ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सेंटेंस बनाना चाहे कि वी विल लर्न जर्मन, वी विल लर्न जर्मन, हम जर्मन सीखेंगे, तो वी तो क्या हो गया अपना सब्जेक्ट हो गया, विल क्या हो गया, वेर्डन हो गया, लर्न हो गई मेन वर्ब, और जर्मन क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको पुट कर देंगे, बिल्कुल सिंपल सा काम है। या वी को क्या बोलने वाले अपन, वियर, एंड वर्ब अपनी वेर्डन है, वियर के हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा, वेर्डन। पूरा यही आएगा ना, आपको कॉन्जुगेशन आना चाहिए वेर्डन का, क्योंकि बिना वेर्डन के कॉन्जुगेशन के काम चलेगा ही नहीं। वापस से देख लेते हैं वेर्डन का कॉन्जुगेशन। इसके हिसाब से क्या करोगे, इश वेर्डे, दो के हिसाब से नो विर्स्ट, हाँ दो विर्स्ट। ये हेल्पिंग वर्ब है भाई, हेल्पिंग वर्ब का कॉन्जुगेशन वैसे ही स्पेशल होता है अपनी तरफ से। एरएसडी के साथ लगाना है आपको वेर्ड, वियर के साथ पूरी वर्ब वेर्डन। अरे दो और एरएसडी का ही तो अलग से सीखना है, बाकी तो नॉर्मल फॉलो हो रहा है। या वियर के साथ वेर्डन, ईयर के साथ क्या हो जाएगा, वेर्डेट, एंड जीजी के साथ इसको हम क्या कर देंगे, जीजी वेर्डन। तो वियर के साथ हमने क्या यूज किया यहाँ पर, वियर वेर्डन। लर्न जाएगा एंड में, ऑब्जेक्ट हो गया जर्मन, जर्मन को क्या बोलते हैं, डॉइच, और लर्न के लिए मेन वर्ब क्या है, लर्नन। नहीं, लेजन का मतलब तो होता है टू रीड, लर्नन है ना, मैं जो लिखा रहा हूं उस पर ध्यान दो पहले। सो वियर वेर्डन डॉइच लर्नन, इसका मतलब हो गया कि वी विल लर्न जर्मन। ओके, अब में से कोई ये बोले कि
आज मैं ग्रामर रिवाइज करूंगा, टुडे आई विल रिवाइज द ग्रामर। ठीक है, तो यहां पर एक वर्ड आ गया टुडे, आज मैं ग्रामर रिवाइज करूंगा। टुडे क्या है, एक टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है। ठीक है, तो जब भी दूसरा रूल इसका, और सेंटेंसेस बनाएंगे लेकिन एक बार सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट तो समझ में आ गया ना, सेकंड पोजीशन पे वर्डन यूज करना है, मेन वर्ब एंड में। तो आज अभी तक आपने ग्रामर रिवाइज करी नहीं है, आज आप करोगे। ठीक है, आप बोलोगे कल मैं नोट्स बनाऊंगा, इवनिंग में मैं दोस्तों से मिलने जाऊंगा। ठीक है, तो आपके पास इन सेंटेंसेस में कुछ टाइम इंडिकेटिंग वर्ड आ रहे हैं, और ये टाइम इंडिकेटिंग वर्ड हमेशा फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं, आज, इवनिंग में, कल, या 11 बजे। तो ऐसे टाइम इंडिकेटिंग वर्ड अगर किसी फ्यूचर के सेंटेंसेस में आ जाएं, ठीक है, फ्यूचर के सेंटेंस में आए, टेंस में आए, तो आपको क्या करना है, वर्डन का यूज नहीं करना। कर भी लोगे तो गलत नहीं है, लेकिन जब फ्यूचर अपकमिंग टाइम आ गया तो फिर सेकंड पोजीशन पे वर्डन का यूज नहीं करना। वो जो एंड में वर्ब गई है वो ही सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी। कहने का मतलब है हम जो प्रेजेंट के सेंटेंसेस बना रहे थे ना, वैसे ही सेंटेंसेस बनेंगे। बस उस सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि XYZ काम अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा। ठीक है, चलो उस पर चलेंगे, पर एक दो सेंटेंस इसके और बना लो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर विल विजिट मी, मेरा भाई मुझे विजिट करेगा। इसका मतलब मेरा भाई मेरे से मिलने के लिए आएगा, या माई ब्रदर विल विजिट मी। तो क्या सेंटेंस बन रहा है यहां पर, माई ब्रदर को हम बोलने वाले हैं, पॉजिटिव पढ़ा है ना हमने, माइने ब्रूडर, सोच के बोलो, है ना, क्या आएगा, माइन ब्रूडर, माइन ब्रूडर, मेरा भाई, माइन ब्रूडर विल विजिट मी। अब माई ब्रदर कौन है, भाई क्या है, एर है ना, ही है ना, तो हमको वर्डन वर्ब का कंजुगेशन एर के हिसाब से यूज करना है, विड। क्या आएगा, माइन ब्रूडर विड। ठीक है, विजिट जाना है एंड में। ठीक है, विजिट के लिए वर्ब क्या आ जाएगी, बेजुखन। अब इसको लर्न कर लेना हमेशा, बेजुखन मीन्स टू विजिट। ठीक है, अब यहां पर आएगा मी के लिए। अब ये किस पे डिपेंड करता है, मी मतलब मैं। ठीक है, जब मेरी बात हो रही है तो अपने पास तीन ऑप्शन है, इश मिश मियर। ठीक है, इश मिश मियर, है ना, जल्दबाजी करते हो आप हर बार, हर बार गलती होती है। बेजुखन कौन सी वर्ब है, आकुजाटिव। हमको क्या यूज करना है यहाँ पर, मिश यूज करना है। माइन ब्रूडर विड मिश बेजुखन, मेरा भाई जो है, सुधारनी पड़ेगी आदत, है ना, आप धीरे धीरे सुधरेगी, कैसे बार बार बोलने से तो सुधरेगी नहीं। माइन ब्रूडर विड मिश बेजुखन, मेरा भाई मेरे को विजिट करेगा। ठीक है, अब बात अपन ये कर लेते हैं उस सेकंड रूल की। त्रेफन तो फिर मीट की बात होगी ना, मैंने तो सेंटेंस में विजिट लिखा है। ठीक है, नहीं, दो एक अलग अलग एक्टिविटी होगी, कहीं पे जाके मिल रहा है तो फिर वो विजिट हुआ, है ना, तो वर्ब अलग अलग है। अब ऐसे ही अपन कर लें कि ना ये तो दोनों काम ही एक ही हो गए, तो ऐसे तो जेहन भी होता है, वो देखना होता है, लेकिन वो मिलना भी होता है, तो फिर सबके लिए एक वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, अब अपन इस सेंटेंस को ऐसे बना दें कि माई ब्रदर विल विजिट मी इन इवनिंग, इवनिंग में मिलेगा। ठीक है, आगे बनाते हैं सेंटेंस, माई ब्रदर विल विजिट मी इन इवनिंग। कब मिलेगा, इवनिंग में मिलेगा। तो यहां पर अपना सेकंड रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस में वर्डन के लिए भी आ रहा है, मेन वर्ब भी आ रही है, टाइम इंडिकेटिंग भी वर्ब आ रहा है। इवनिंग शाम हुई नहीं है अभी तक, ठीक है, शाम को विजिट करेगा। तो यहां पर ये इन इवनिंग वर्ड ऐसा है, एक टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है जो ये शो कर रहा है कि काम आगे होगा, अभी नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो विल को यूज करने की जरूरत नहीं है, वो जो मेन वर्ब थी उसी को ही सेकंड पोजीशन पे यूज कर लो। अगर टाइम इंडिकेटर नहीं है, टाइम इंडिकेटर किसको कह रहा हूं मैं, वो वर्ड जो समय को शो करते हैं, समय को दर्शाते हैं, और वो समय अभी आएगा, आया नहीं है ना। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस में वो वर्ड्स नहीं आते तब तो वर्डन यूज कर लो और इन्फिनिटिव वर्ब की फुल मेन वर्ब एंड में ले आओ। ठीक है, लेकिन अगर टाइम इंडिकेटर आ गया तो फिर वर्डन की जरूरत नहीं है। अब ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा, माई ब्रदर के लिए
माइन ब्रूडर विजिट सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा एर के अकॉर्डिंग, तो एर के हिसाब से ये हो जाएगा बेजुक्ट, या माइन ब्रूडर बेजुक्ट किसको विजिट कर रहा है, मिश। कब विजिट कर रहा है, आम आबेंड। इवनिंग को क्या बोलते हैं, आबेंड। इन इवनिंग के लिए फिर फिक्स यूज करना है आपको आम आबेंड। जैसे बताओ, हाँ जैसे इवनिंग में और मॉर्निंग में, तो उंट आम मॉर्गन कर दो, या am Abend und am Morgen। आप ये कहना चाहो इवनिंग में 7 बजे आएगा, नहीं तो वो तो ड्यूरेशन हो गया, ऐसे थोड़ी होगा इतनी बजे से इतनी बजे तक विजिट करेगा, इस समय के बीच में विजिट कर सकता है, तो वो प्रीपोजिशनल पार्ट है, अभी इनके लिए वो प्रीपोजिशन आई नहीं है ना, ठीक है। सो सेंटेंस क्या बन गया, माइन ब्रूडर बेजुक्ट मिश आम आबेंड। ओके, आप बोलो कि कल मैं तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू, या फिर टुमारो आई विल मीट यू, टुमारो आई विल मीट यू, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, हमको मेन वर्ब सेकंड पोजीशन पे यूज करनी है, हमको ये भी ध्यान रखना है कि वर्ब की पोजीशन सेकंड ही होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टाइम इंडिकेटिंग वर्ड को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस को हम कितने तरीके से बना सकते हैं, और सिर्फ इसी सेंटेंस को नहीं, बाकी जितने भी सेंटेंसेज आ रहे हैं उनमें हमको वर्ब की पोजीशन सही रखनी है, बाकी आप चीजें आगे पीछे कर सकते हो। जैसे इश, मीट के लिए वर्ब होती है त्रेफन, इसको याद कर लेना सब लोग। इश त्रेफन का मतलब क्या हो गया, टू मीट, मिलना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ब है ये। तो इश के साथ क्या आ जाएगा, इश्त्रेफ, ओके, इश्त्रेफ है, तुमसे मिल रहा हूं, दो का आकुजाटिव डिश, आकुजाटिव क्यों, क्योंकि त्रेफन वर्ब कौन सी है, आकुजाटिव है। इश्त्रेफ है डिश मॉर्गन, तुम्हारों के लिए क्या वर्ड आ रहा है, मॉर्गन, मैं तुमसे कल मिलूंगा। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो, मॉर्गन त्रेफ है इश डिश, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, डिश त्रेफ है इश मॉर्गन। वर्ब की पोजीशन सही होनी चाहिए, बाकी आप चीजों को आगे पीछे कर सकते हो। वर्ब कौन सी पोजीशन पर रहे, पर इतना भी ध्यान रखना कि वो जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के आसपास होना चाहिए। आसपास का मतलब या तो शुरुआत में होगा या फिर उसके बाद होगा, है ना। तो ये तीनों तरीके सही हैं, और ये तीनों तरीके आप कैसे भी टेंस में अपना सकते हो, किसी भी वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब में वीक, स्ट्रॉन्ग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आकुजाटिव दाटिव, किसी में भी अपना सकते हो, बस ये ध्यान रखना है वर्ब की पोजीशन सही होनी चाहिए। अलग और बना देंगे ना सेंटेंस उसको, है ना, तो वो फिर अलग आ जाएगी। अब क्लास को क्लास के हिसाब से चलने दो एक बार, ठीक है, सारी चीजें अपन ऐड करेंगे। नहीं, अमोर्गन नहीं, अमोर्गन तो मॉर्निंग होता है, अमोर्गन मॉर्निंग होता है, हाँ ये मॉर्गन टुमारो है। तो अब ये टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स कौन से हैं, आप ये देखो, ठीक है। नॉर्मल तो सेंटेंस क्या था, नॉर्मल सेंटेंस कैसे बन रहे थे कि वर्ड सेकंड पोजीशन पे यूज होगा और मेन वर्ब सेंटेंस के लास्ट में चली जाएगी, ठीक है। और फिर दूसरा रूल ये आ रहा है कि अपना टाइम इंडिकेटर्स आ रहे हैं, तो फिर हमको क्या करना है, वर्डन को यूज नहीं करना। ये बात समझ में आ रही है क्या, मेन वर्ब को ही सेकंड पोजीशन पे यूज कर लेंगे और वो टाइम इंडिकेटर उसमें आ जाएगा। अब अपन को ये भी देखना है ये टाइम इंडिकेटर होते कौन कौन से। तो टाइम इंडिकेटर को हम बोलते हैं दी साइट अनगाबन, टाइम इंडिकेटर को क्या बोलेंगे, दी साइट अनगाबन। साइट मतलब टाइम, समय, और अनगाबन का मतलब होता है डेटा, वो वर्ड्स, वो डेटा जो समय की बात करते हैं, या इंग्लिश में हम इसको बोल देंगे टाइम इंडिकेटर्स, ठीक है। ओके, कौन कौन से टाइम इंडिकेटर्स होते हैं, सबसे पहले सारे डेज टाइम इंडिकेटर्स होते हैं। तो डेज की जब बात करेंगे, कोई भी काम आप कर रहे हो, जैसे अम मोन्टाग, मंडे को अगर कोई काम कर रहे हो तो क्या बोलोगे, अम मोन्टाग। फ्राइडे को काम कर रहे हो तो अम फ्राइटाग, ठीक है। वीकेंड में काम कर रहे हो तो अम
वोकनेंडे, वोकनेंडे का मतलब क्या हो गया? वीकेंड। ठीक है, डेज की जैसे डे टाइम, डे टाइम समय, दिन भर का समय, जैसे अम मॉर्गन, अम मॉर्गन, अम मॉर्गन का मीनिंग क्या हो गया? इन द मॉर्निंग। ठीक है, या फिर आम आबेंट, आम आबेंट मीन्स इन इवनिंग, या इन द नाइट, तो उसके लिए फिर यूज करेंगे इंडेयर नाक्ट। इंडेयर नाक्ट का मतलब हो गया इन द नाइट, इन द नाइट, डे टाइम। ठीक है, एक फिक्स टाइम, फिक्स o'clock टाइम, या फिर o'clock टाइम बोल दो, फिक्स को मत यूज करो क्योंकि अलग अलग ऑप्शंस हैं। ठीक है, o'clock टाइम अपना आ जाएगा यहाँ पर। जैसे फिक्स टाइम की बात कर रहे हो, जैसे एट 10 o'clock, तो सेन हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? एट 10 o'clock। ठीक है, आपको बोलना है गेगन, एक ये यूज करना है गेगन सेनुअर, GEGEN, गेगन, गेगन सेनुअर, इसका मतलब हो गया अराउंड। गेगन का मीनिंग क्या होता है? अराउंड, अराउंड 10 o'clock, 10 बजे के आसपास। ठीक है, फिर कुछ वर्ड्स जो आजकल की बात करते हैं वो भी टाइम इंडिकेटर में ही आते हैं। हॉइटर, हॉइटर मीन्स टुडे, आज। कल के लिए मॉर्गन, मॉर्गन मीन्स टुमारो, या एंड देन वी हैव गेस्टन, गेस्टन मीन्स यस्टरडे। ठीक है, अभी, अभी की अगर बात कर रहे हैं जस्ट के लिए, तो फिर आपको दो तीन वर्ड यूज करने हैं। एक तो यूज करना है ग्लाइश, ग्लाइश मतलब ऑन द सेम टाइम, इसी समय, ये भी फ्यूचर की बात करता है, प्रेजेंट की भी बात करता है। यट्स, यट्स, JETZT, यट्स का मतलब क्या है? नाउ, यट्स मीन्स नाउ। नाउ के लिए एक वर्ड यूज और भी होता है, गेराडे, गेराडे, गेराडे मीन्स जस्ट अभी। ठीक है, इन सब की हम बाद में करेंगे। स्पेटर, ये भी अपने आप में एक फ्यूचर का मीनिंग देता है, स्पेटर, या स्पेटर, स्पेटर मीन्स लेटर, बाद में। आप बात कर रहे हो किसी महीने की, जनवरी में, फरवरी में, तो उनसे उनसे पहले यूज करना है इम, इम यानुआर। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? इन जनवरी। आप किसी ईयर की बात कर रहे हो जैसे 2030 में, तो भी आपको इम यूज करना है। इम का मतलब भी क्या है? इन, या इम 2000 द्राइसिस, इसका मतलब क्या हो गया? इन 2030। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए? ये टाइम इंडिकेटिंग वर्ड हो गए। ठीक है, देन, हाँ वो वर्ड्स भी हैं, या वो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन चलता है अपने आप साथ में। जैसे आपको बोलना है कि सबसे पहले, तो यूज करना है स्वेट्स, कि आप प्लान करो कि सबसे पहले हम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। ठीक है, तो स्वेट्स, स्वेट्स का मतलब हो गया एट फर्स्ट, सबसे पहले, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल। देन के लिए यूज करना है दान। ठीक है, और आफ्टर दैट के लिए यूज करना है दानाक, दानाक मीन्स आफ्टर दैट, उसके भी बाद। ओके, आफ्टर दैट लिखना था मेरे को। एंड एट द एंड, एट द एंड के लिए सुम श्लूस, SCHLUSS, शुम श्लूस बोल दो, या फिर बोल दो आमेंडे, आमेंडे। दोनों का मीनिंग क्या हो गया? एट द एंड, आखिर में। दोनों का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर? आखिर में। और इस तरीके के वर्ड्स आते रहेंगे, अभी आप इन सब का लर्न करो। ठीक है, ओके। अगर मान लो मैं किसी से ही पूछूं, हाँ भाई होमवर्क कर लिया क्या, तो आप लोग बोलो हम अभी करेंगे, अभी करेंगे, तो अभी वर्ड किसको शो कर रहा है? नाउ को शो कर रहे हैं, लेकिन करेंगे तो प्रेजेंट भी है और फ्यूचर है वैसे अपने आप में। ठीक है, तो अब आप ये सेंटेंस बना सकते हो कि वी विल डू होमवर्क नाउ, वियर, और डू के लिए क्या आ जाएगा?
वीर माखन या वीर माखन क्या करोगे? होमवर्क दी हाउस ऑफ गाबे, वीर माखन दी हाउस ऑफ गाबे यत। ठीक है, आप चाहो इस वर्ड को तो पहले भी यूज कर सकते हो, वीर माखन यत्स यहां पर भी यूज कर सकते हो, वीर माखन यत्स दी हाउस ऑफ गाबे, एंड में भी आ सकता है, दोनों चल जाएगा। ठीक है, कल करेंगे वीर माखन दी हाउस ऑफ गाबे मॉर्गन, कल होमवर्क करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? मॉर्गन। हालांकि गेस्टन नहीं आ सकता, गेस्टन है तो टाइम इंडिकेटर, लेकिन पास्ट का है ये तो फ्यूचर के काम के लिए ये आ नहीं पाएगा, है ना। ठीक है, अब बोलो कि हम तो होमवर्क 10 बजे करेंगे, तो वीर माखन दी हाउस ऑफ गाबे सेन उवर। ठीक है, मूवी कब शुरू होगी? मूवी 11 बजे शुरू होगी, या मूवी विल स्टार्ट एट 11 o'clock, तो मूवी को हम बोलेंगे डेयर फिल्म, मूवी को क्या बोलने वाले हैं? या डेयर फिल्म। स्टार्ट के लिए बेगिन कितनी बजे? 11 Uhr। ओके, आई विल ट्रेवल टू जर्मनी इन 2030, 2030 में जर्मनी जाऊंगा, कोई अगर ऐसे बोले, ठीक है, तो वो फ्लाई करके जाएगा। इश फ्लीगर, इश फ्लीगर, फ्लीगर मीन्स टू फ्लाई। इस फ्लीगर कहां जाने की बात हो रही है? जर्मनी। तो आप ये याद रखो चीजें कि कहीं पर अगर जा रहे हो, किसी सिटी का नाम आ रहा है तो नाक यूज करना है। नाक मीनिंग देता है टू का, और जर्मनी को बोलते हैं डॉइचलैंड। Ich fliege nach Deutschland या im 2030। आगे कहानी समझ में? तो ये अपना है फ्यूचर टेंस, इसमें आपको इतना ही करना है। कल की क्लास में फिर अपन बात करेंगे कंप्लीटली पार्टिसिप परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म की। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेज अच्छे से आएंगे, आप चीजों को कंपेयर भी कर पाओगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के सेंटेंसेज कैसे बन रहे हैं। इसके लिए आपको अभी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्डन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में मेन वर्ब। ठीक है, तो इतना ही हमको करना है आज। ये हो गए अपने सेंटेंसेज, यहाँ पर ये टाइम इंडिकेटर्स हो गए, ये कुछ सेंटेंसेज और फ्यूचर के हैं, फ्यूचर टेंस, देन पास्ट वर्ब का कॉन्जुगेशन और अपनी पास्ट वर्ब। ठीक है भाई, आज इतना ही करते हैं अपन। कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो बताओ किसी को भी।